हमारा सेशन वहां क्या बात में सुबह सुबह के महत्वपूर्ण अपने सभी काम छोड़कर धूप में बैठे हैं इतने दिनों से। ऐसे हमारे सभी साधकगण, फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी साधकगण, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी साधकगण और जो जुड़ने का भाव बना रहे हैं, उन सभी का आज का सेशन वहां क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो जय हो जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी साधु संतों की जय। सभी आदिका माताओं के चरणों में वंदनामी। सभी छुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी। सभी भैया जी दीदी जी को वंदना करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र कर हम चल रहे हैं हमारे तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय, जो हमारा 7 अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने कोई सोच समझ के शुरू नहीं किया और व्रत विज्ञान हमारा शुरू हुआ भाद्रपद के महीने में चंदन षष्ठी व्रत के दिन। और कितने ही पर्व और व्रत इन दिनों में आए, हमने व्रतों को बहुत अच्छे से समझा। बाद में व्रतों के लक्षणों को हम समझे और अब उसके अतिचार को हम समझ रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व, रत्नत्रय महापर्व, उसके बाद 16 कारण महापर्व, चंदन षष्ठी व्रत और भी बीच में रोट तीज, बहुत सारे व्रत इसमें आते हैं। और उन व्रतों का पालन हमें कैसे निर्दोष करना है, हम व्रतों को किस प्रकार श्रेष्ठ मनाए, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। 12 प्रकार के व्रत और उनके अतिचार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 5 अनुव्रत, उसके 5 अतिचार को हमने समझा था। उसके बाद 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 7 शील व्रत होते हैं, जो कि कंपाउंड का काम, बाउंड्री का काम हमारे अनुव्रत के लिए ये करते हैं। उनके जो 5 अतिचार है वो आज हम समझेंगे। शेयर कर देती हूँ। गाथा 29 तक हमारा हो गया था, ठीक है ना सुमन लता जी? 29 तक हुआ था ना। चलेंगे हम 30 नंबर पर। दिग्व्रत के 5 अतिचार हमने पहले 5 अतिचार, अहिंसानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह प्रमाण व्रत, इनके 5 अतिचार हमने देखे थे। अब हम चलते हैं दिग्व्रत के 5 अतिचार की ओर। ऊर्ध्वा धस्तीर धस्तीर व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि मृत्युनंताराधानानि। ऊर्ध्वाधस्तीर्य व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यरंताराधानानि। पढ़े। ऊर्ध्वधस्तिर्यक् व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि। और कोई पढ़ रहा है? चलिए आगे पढ़ेंगे। संधि विच्छेद करते हैं ऊर्ध्वाधस्तीर का। उसका ऊर्ध्वाधस्तीर का होगा ऊर्ध्व प्लस अधो प्लस तिर्यक, ये आया ना तिर्यक। उसके बाद व्यतिक्रम प्लस क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यन राधानानी। क्षेत्र प्लस वृद्धि प्लस नृत्यनंतराधानानी। शब्दार्थ देखते हैं। ऊर्ध्व यानी और अधो यानी क्या? ऊर्ध्व यानी ऊपर ऊपर जो बढ़ता है, अधो यानी नीचे नीचे, और तिर्यक तिर्यक यानी पूरी 4 दिशा, 4वीं दिशा, ऊपर नीचे और तिर्यक दिशा का उल्लंघन करना। उसके बाद व्यतिक्रम, व्यतिक्रम यानी किसी भी चीज का उल्लंघन करना।
क्षेत्र वृद्धि यानी मर्यादित क्षेत्रों को बढ़ा लेना, स्मृत्यनंता धानानी यानी ली हुई मर्यादा को बिल्कुल पूरी तरह भूल जाना। ये 5 प्रकार के अतिचार है। कौन से? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, सब में व्यतिक्रम लगाएंगे, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र बुद्धि और स्मृत्यनुराधान। ये दिग्व्रत के 5 अतिचार है। अब हम इसको आगे समझते हैं। दिग्व्रत के 5 अतिचार को। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊर्ध्व यानी ऊपर, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन करना। कैसे? मतलब परिमित मर्यादा से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत आदि पर चढ़ना। जैसे हमारा 1000 फीट का नियम है, हम रोहतांग पर्वत आदि जाते हैं तो वो 1400 फीट की दूर ऊपर है। जैसे अष्टापद जाते हैं, वो कहते तो 950 1000 है, बट वो आ जाता है 1100। तो हमने क्या किया, हमारा ऊपर की जो मर्यादा ली थी हमने, जो हमने पहले दिग्वत देशवत में मर्यादा ली है, उन दिग्वत की मर्यादा का उल्लंघन करना। हमने चारों दिशा, 10 दिशाओं का आवागमन का परिग्रह प्रमाण व्रत हमने किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊपर हम चले गए तो ये क्या हो गया? उससे ऊपर जाना, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन करना। तो हमारा दिग्व्रत जो है वो हमारा ठीक से पालन नहीं हुआ, निर्दोष पालन नहीं हुआ, उसमें दोष आ जाता है। इस हमने यदि ऊपर की मर्यादा बनाई है तो वहीं तक जाओ, ऊपर ज्यादा पैराशूट में इसमें उसमें आपको डोलना है, तो पूछ लो कितने फीट ऊपर ये जाएगा, और अपने व्रतों का निर्दोष पालन करो। उसके बाद अधो व्यतिक्रम। अब नीचे हमने 500 फुट जाने का, 700 फुट जाने का नियम लिया, लेकिन और नीचे समुद्र में जाते हैं ना, नीचे लेके जाते हैं हम, और नीचे और नीचे और नीचे, कोई कुआं बन रहा है, खूब गहरा कुआं है, उसमें और नीचे खदानें हैं, कोयला की वगैरह माइंस रहती है, खदानें रहती है, उसमें कितने फीट की आपने नीचे की मर्यादा रखी है? 500 की, 700 की, और आप और नीचे नीचे जा रहे हो। तो अधो यानी नीचे की मर्यादा का आपने क्या कर दिया? अधिक ऊंचाई वाले कुएं आदि, अधिक ज्यादा गहरे कुएं आदि में उतरकर आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर में तिर्यक। तिर्यक 4 दिशा 4 विदिशा, यानी सबरी दिशाएं पूरी आ गई इसमें, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करना। यानी सुरंग आदि में भी मर्यादा अधिक लंबे चला जाना। सुरंग आदि की भी हमने जैसे मर्यादा कर ली है समान स्थान में, तो वहां से भी अधिक चल जाना। आपने लिया था इधर कि हमें 10 दिनों में हमारे सिटी से बाहर नहीं जाना है, और आप अपने सिटी से बाहर चारों दिशाओं विदिशाओं में खूब घूम रहे हो 10 दिन तक। ये सब क्या हो गया? तिर्यक व्यतिक्रम हो जाएगा। आपने जितनी मर्यादा लिए है उससे आप बाहर जा रहे हो। हमने लिए थे विदेश नहीं जाएंगे पर्यूषण पर्व में, और आप विदेश चले गए। ये सब क्या हो गया? अपनी मर्यादा का उल्लंघन यानी निर्दोष पालन व्रतों का नहीं हुआ। क्योंकि दिग्व्रत और देशव्रत ये क्या है? ये सब बाउंड्री है, आपके व्रतों को निर्दोष पालन कराने के बॉडीगार्ड है। ये पूरे आपके इर्द गिर्द खड़े हैं। इनको प्रॉपर आप तनख्वाह दोगे तो ये प्रॉपर काम करेंगे। आपने इनकी तनख्वाह में कम ज्यादा की, हीनादिक की, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो आपको दोष लग जाएगा। ये सब आपके 5 जो हमारे अनुव्रत है, ये 7 सील बाढ़ 9 राग, ये जो है 7 सील जो है, ये इनकी बाउंड्री है, मर्यादा है। ये इसके बाहर आप जाते हो, जो भी आपने लिए है दिग्व्रत, जो हमने दिग्व्रत लिए, हमने मान लो पूरों का ले लिए, और उससे भी हमने ज्यादा उल्लंघन कर दिए, तो उसमें हमको निर्दोष व्रत पालन का लाभ न होते हुए दोष वाले व्रत होंगे, और हमारे माइनस पॉइंट हो जाएंगे, -5 -10 माइनस में चले जाएंगे हम लोग।
आगे क्षेत्र बुद्धि, मर्यादा की हुई दिशा को बढ़ाने का अभिप्राय रखना। आपने मर्यादा तो कर ली थी, हम कलकत्ता तक जाएंगे भाई, हमने दिशाओं का परिमाण किया था कि 1000 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन लोग में आकर हमने उससे अधिक क्षेत्र में जाने की इच्छा कर ली। हमारे मान लो नागपुर से कलकत्ता या शिखर जी 1000 आ रहा है, 1200 आ रहा है, हमारी 1200 की मर्यादा है सम्मेत शिखर जी तक, और उससे आगे चले गए हम। कहाँ चले गए? हमें फिर नेपाल जाने की इच्छा हो गई, श्रीलंका जाने की इच्छा हो गई, हम और आगे आगे चले गए। हमने दिशाओं का जो परिमाण किया है, लोभ में आकर अधिक क्षेत्र में जाने की इच्छा हमने कर ली, तो ये सब क्षेत्र वृद्धि हो गई। क्षेत्र में वृद्धि कर लेना फिर उसमें दोष आ जाता है। स्मृतिरंतराधन, मर्यादा को याद नहीं रखना। अभी तो आपने क्या किया? मर्यादा बढ़ाई थी, अब स्मृतिरंतधारण में क्या कर दिया? स्मृति से ही खत्म कर दिया, अपने स्मृति में ही नहीं रखा। स्मृत्य अंत, अपने आप उस स्मृति में जो आपने मर्यादा ली थी उसका अंत ही कर दिया, उसकी विराधना कर दी, आराधना के जगह स्मृति से निकाल दिया, यानी उस मर्यादा को बिल्कुल भूल गए और यहाँ वहां खूब घूम रहे अपने आनंद से। पहले आपने ऊपर की मर्यादा का हनन किया, नीचे की मर्यादा का हनन किया, फिर चारों दिशा विदिशाओं की हनन किया, फिर हनन किया वहां तक तो ठीक था, और अब मर्यादा बढ़ाने के भाव आ गए क्षेत्रों में, क्षेत्रों में बढ़ाना है वहां तक तो ठीक है। अगली बार तो आपने क्या किया? सारे अपने दिग्व्रत के जो भी नियम थे, दिशाओं में जाने आने का परिमाण था, परिग्रह प्रमाण, वो सारे को स्मृति से ही निकाल दिया। क्या मतलब? करके चलो यार, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। तो ये स्मृतिरंधान हो गया कि आपने अपनी मर्यादा को भूल गए, सारी मर्यादा आपने अपनी पार कर दी। कभी भी धर्म हम करें, धर्म की मर्यादा में रहकर धर्म करना, उसका पुण्य हमें ज्यादा लगता है। चलिए आगे चलेंगे हम। अब आ गए देशव्रत के 5 अतिचार। जो हमने दिग्व्रत में मर्यादा बांध ली थी, जो मर्यादा बांध ली थी, अब उसमें फिर हम देशव्रत करते उसको थोड़ा और किंचन करते, आकिंचन, और फिर उसमें किस प्रकार से हमारे अतिचार लगते हैं आगे समझेंगे। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपाहा। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपाहा। आनयन प्रेष्य प्रयोग सप्त रूपास्तु पाद पुद्गल क्षेपा। चलिए अभी हमने दिग्व्रत देखा, अब आ गए हम देश व्रत के ओर। संधि विच्छेद, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात पुद्गल छेपा, रूपानुपात, शब्द रूपानुपात, शब्दानुपात और शब्द रूपानुपात। शब्द और रूप दो शब्द है यहाँ, तो अनुपात दोनों में लगा है, शब्द अनुपात और रूप अनुपात। उसके बाद पुद्गल छेपा, यहाँ बरोबर संधि विग्रह करना, शब्द और रूप और फिर दोनों में अनुपात लगाना। पुद्गल प्लस छेपा। शब्दार्थ देखते हैं। आनयन, मध्यादित क्षेत्र के बाहर से वस्तु मंगाना, और उसके बाद प्रेष्य प्रयोग, मर्यादित क्षेत्र के बाहर से सेवक भेजकर वस्तु मंगवाना। शब्दानुपात, निर्धारित सीमा में रहते हुए मर्यादा से बाहर शब्द कर अपना अभिप्राय समझना। रूपानुपात, निर्धारित सीमा में रहते हुए मर्यादा से बाहर अपना रूप दिखाकर इशारा करना। और पुद्गल, कंकड़ पत्थर आदि छेपा यानी फेंककर संकेत देना। ये देशव्रत के 5 अतिचार है। अर्थ, आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल छेद, ये देश विरति व्रत के
5 अतिचार है। अब एक एक को हम समझते हैं। आनयन। देश विरत के 5 अतिचार। हमने पहले दिग्व्रत और देशव्रत को समझा है। दिग्व्रत हम लेते हैं कि इतने इतने किलोमीटर तक, इतने इतने तक जाएंगे। और फिर देशव्रत में और उसमें थोड़ा सा हम और कम कर लेते हैं। पर्यूषण आदि महाव्रत आते हैं, या कभी प्रतिदिन भी हमें कहीं नहीं जाना है, हमने 10,000 वनस्पति का त्याग किया, हमने 100 सब्जियां रखी थी, अब उसमें भी हमें इतनी की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किए, 100 हरियाली में से 20 को आज ले रहे हैं। ये देशवत हो जाता है। और थोड़ा 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 और अपने आप को संकुचित करना अपने इसमें, और उसको कम कम करना। अब उसके अतिचार क्या होते हैं? आनियन। आनियन यानी क्या? मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगाना, वो किसी को बुलाना। आनियन यानी मंगा लेना, सीमा के बाहर से मंगा लेना। हमारा क्या है, नागपुर से बाहर नहीं जाएंगे का हमारा नियम है। अब आपको कोई चीज अच्छी लग रही है बॉम्बे में, आपने फेसबुक में देखा, अब आपको क्या करना है, वो तो चीज बॉम्बे में है, आपकी मर्यादा कहाँ तक की है? नागपुर की। ऑनलाइन आपने उस चीज को सीमा के बाहर से उस चीज को मंगा लिया, तो भी आपको दोष लग रहा है। मर्यादित आपकी उठती है तो हर चीज मर्यादा हो गई आप ये नहीं कि यहाँ बैठे बैठे वहां बाहर से ऑनलाइन आपने बॉम्बे से सामान मंगा लिया। आपकी इंडिया तक की मर्यादा है, फॉरेन से सामान मंगा लिया। किसी भी वस्तु को आप क्षेत्र से बाहर की वस्तु को मंगाते हैं, या किसी भी चीज को बुला लेना, ये क्या हो गया आपका? मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु को मंगाना। आनयन नाम का पहला अतिचार देश विरति का। प्रेष्य प्रयोग। मर्यादित क्षेत्र से बाहर दूसरे व्यक्ति को काम बताना। आपका नियम था पर्यूषण तक नागपुर से बाहर नहीं जाएंगे, बॉम्बे से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको लगा कि अब मुझे अच्छे गिफ्ट देना है, नागपुर में इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मैं सुमन लता जी से बोल रही हूँ, सुमन लता जी बॉम्बे से भेज दो, वो अच्छे गिफ्ट वहां मिल रहे हैं, अच्छे प्रकार के लाइट। हमने क्या किए, मर्यादित क्षेत्र के बाहर जो था उसको हमने, एक मिनट एक मिनट, हमने क्या किया, प्रेष्य प्रयोग में जो हमारा मर्यादित क्षेत्र था, तो हमने खुद तो नहीं ला सकते, दूसरे व्यक्ति से उस चीज को मंगा लिया। प्रेष्य प्रयोग देखो कैसे कैसे अतिचार लगते हैं। शब्दानुपात। मर्यादित क्षेत्र से बाहर दूसरे को खांसी आदि इशारों से अपना इरादा बतलाना। अब आपका था कि हम मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे, मंदिर तक का आपका नियम था। अब आपने क्या किया, मंदिर में गाड़ी पार्क की, गाड़ी पार्क की और वहां से आपको कोई चीज दिखी मंदिर के बाहर, और आपने उसको क्या किया, इशारों से अपना इरादा बतला दिया, खास के ऐसा कर दिया उसको ताकि उसका आपके तरफ ध्यान चला जाए, और आप उसको अपना इरादा बतला दे, वो आपके क्षेत्र से बाहर है। तो यहाँ पर आपने शब्दों से उल्लंघन कर दिया, वो शब्दानुपात। आपने क्या कर दिया, शब्द से यहाँ पर उल्लंघन कर दिया उसको खास के, तो ये हो गया शब्दानुमर्यादित क्षेत्र से बाहर दूसरों को खांसी आदि इशारों से अपने दशलक्षण में। हमारा एक मंदिर में रहने का पूरा था कि हम बस यहीं तक की मर्यादा है, इस मंदिर के कंपाउंड से बाहर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अपने कंपाउंड से बाहर के लोगों को भी खास के उनका अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको बुलाने के लिए आपने क्या कर दिया, फोन कर दिया। यहाँ भी अतिचार होगा। आज के समय के हिसाब से ले लो, ये तो पुराना क्षेत्र के हिसाब से दिया है। आपका नागपुर तक का नियम है और आपने बॉम्बे फोन लगा दिया, बाहर के लोगों से बात कर ली, तो वैसी आपको मर्यादा रखना पड़ेगा कि मुझे फोन की, बाहर फोन लगाने की छूट, इस प्रकार से आपको मर्यादा रखना पड़ेगा। मैं नागपुर से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पे मैं बॉम्बे फोन लगाऊंगी, इस प्रकार की छूट हमें रखना पड़ेगा आज के हिसाब से।
रूपानुपात, मर्यादित क्षेत्र से बाहर अपना रूप दिखा कार्य बतलाना। जो हमारा मर्यादित क्षेत्र था उसके बाहर भी आप क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को बतला रहे हैं। मतलब मैंने जो ध्यान वगैरह करा है, यदि मैं अपना रिकॉर्डिंग दूसरी जगह लगा दूं, विदेश में, देश का मेरा नियम है, विदेश का नहीं है, और विदेश में मैंने लगाया, दूसरे लगा रहे हैं वो अलग बात है। यदि मैं अपना लगा के या आप अपनी चीजों को दूसरे देश में बता रहे हो, वो अपना कार्य आप दूसरे जगह दिखा रहे हो, अपना रूप दिखा रहे हो, रूपानुपात हो गया। और उसके बाद पुद्गल क्षेत्र, मर्यादित क्षेत्र से बाहर कंकर आदि पुद्गल फेंक कर अपना कार्य कराना। भाई आपका मर्यादित क्षेत्र है और आपने उसके बाहर कचरा फेंका है, कचरा आपको अपने घर के डस्टबिन में डालना है, आपने उसके बाहर भी डाला, या कुछ कंकड़ आदि फेंक कर आप अपना कार्य करवा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, आपने कंकड़ मार दिए, पत्थर मार दिए अपने क्षेत्र से बाहर, तो उसमें भी आपको पुद्गल छेप, आपको उसमें भी क्या हो रहा है, दोष लग रहा है। आपने क्या की, पुद्गल से अपने शरीर से आपने उस कार्य को, आपके अंदर भाव आ गया, मर्यादित क्षेत्र से बाहर कुछ करने का भाव आ जाना, आपके भाव आए और आपने उसको क्रिया में भी कर दिया, या किसी को काम बता दिया कि भाई तू जाके उधर उधर कुछ कर देना, कंकर फेंक के इशारा से, कि भाई तू वहां जा रहा है, वहां से मेरे लिए सब्जी ले आना, आप अपना कार्य करवा रहे हो मर्यादा के बाहर से, वो पुद्गल छेप नाम का अतिचार हो गया। दिग्वत के 5 अतिचार हमने देखे, फिर देशवत के देखे। दिग्वत में मर्यादा का पूरी तरह उल्लंघन कर देना हमने देखा, उसमें हमने जो शब्द देखा था लास्ट में, स्मृत्यु राधानानी, यानी पूरी तरह मर्यादा को ही भूल जाना। उसके बाद देश विरत में हमने 5 अतिचार देखे, जिसमें बाहर से किसी मर्यादा के बाहर वस्तु मंगाना, व्यक्ति से काम ले लेना, इशारों से काम करवाना, अपने कार्य के रूप को बतलाना, और कंकर नहीं सुन रहा है कोई, इतने में भी काम नहीं चल रहा, तो पत्थर कंकर फेंक के उसका अपने तरफ मन करके उससे कार्य करवाना। दिग्वत के 5 अतिचार, देशवत के 5, कितने हो गए ये, 10 अतिचार। और पहले हमने 5 5 अनुव्रत के देखे थे, 25, 10 35 पे हम समझ चुके हैं। आगे अनर्थ दंड विरति के 5 अतिचार हमारे हो गए, 5 अनुव्रत, 5 दिग्वत, देशवत, और अब अनर्थ दंडवत के पढ़ेंगे हम। कंतर्प कौत कुच्च मुखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्याणि। कंदर्प कौत कुच्च मुखर्या समीक्षाधिकरणोपभोगोपभोग परिभोगानर्थक्यानानि। कंदर्प कौतुको कुच मोखर्या समीक्ष्यादि कर्णोपभोग रिभोगान रिभोगानर्थ नर्थक्या। भोगानथ भोगानर्थक्यानि। चलिए, कोई पढ़ रहा है और मधु थोड़ा सा सिंह जी कठिन का है। एड्रेस है ना दीदी? किनका? मधु अच्छा हाँ, सिंह जी। मधु जी का, हाँ अनम्यूट करिए। कंदर्प कौच कुच मोखरिया समीक्षाधि कर्णो भोग परिभोग नर्तक्यानि। बहुत अच्छा। कंदर्प कौतकुच्च मुखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। नर्थक्यानि। संधि विच्छेद। कंदर्प कौतकुच्च प्लस मोखरिया प्लस असमीक्ष, उसके प्लस अधिकरण प्लस भोग, अधिकरणोपभोग यानी अधिकरण और उपभोग, उसके बाद परिभोग, उसके बाद परिभोगानर्थक्यानि यानी अनर्थक्यानि। कंदर्प, कंदर्प यानी अशिष्ट वचन बोलना। कौतकुच्च शरीर से कुचेष्टा करना। मोखर्य दुष्टता पूर्वक बहुत बोलना। असमीक्ष अधिकरण बिना विचारे अधिक प्रवृत्ति करना।
और उपभोग परिभोग अनर्थक्यानि, उपभोग और परिभोग का अधिक संग्रह करना, ये 5 अनर्थ दंड विरति के 5 अतिचार है। कंदर्प, पौत्कुच्च, मुखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोगानर्थक्य, ये अनर्थ दंड विरति व्रत के 5 अतिचार है। अब उसको हम समझते हैं, अनर्थ दंड के 5 अतिचार। अपध्यान, संदर्भ का इसमें दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं अपन। हाँ, कंदर्प कोट कुछ अपन समझेंगे अब इसको। कंदर्प, कंदर्प यानी राग की अधिकता। कंदर्प यानी क्या हो गया? राग की अधिकता से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना। हमारा किसी के साथ बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है, और प्यार में हम लोग उसके साथ कुछ भी प्रकार की बेकार की हंसी मजाक में अशिष्ट वचन बोल देते हैं किसी को। वो भाई अपना ही तो है, अपना समझ के भी हम हंसी मजाक करेंगे, हास्य करेंगे, और जो वचन नहीं बोलना चाहिए ऐसे अशिष्ट वचन हम बोल देते हैं। वो कंदर्प में आता है, यानी अनर्थ दंड। यानी अनर्थ यानी जिसको कोई अर्थ में नहीं है, लेकिन आप बेकार में हंस रहे हो, ये तो कसाय बांध लिए, और हंसने के बाद भी बहुत राग होता है तो हम उसको कुछ भी बोल देते हैं, उल्टे सीधे वचनों को बोल देना, ये सब अशिष्ट वचन में होता है। अधिकता, राग की अधिकता से होता है। भाई अपना ही तो है ये, अपन क्या सोचते हैं, अपना ही तो है, इसको कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और हम उसको किसी भी प्रकार के अनर्गल शब्द बोल देते हैं। उसके बाद आता है, एक मिनट किसी का ओपन है। हाँ, हाँ, उसके बाद कोत कुच्च। कोत कुच्च यानी हास्य। कोतुअल वो करते ना अपन, वो कोत आ गया, ये कोत यानी हास्य, और कुछ यानी अशिष्ट वचन के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना। कोत कुछ, आपने पहले क्या किया? हास्य किया, हास्य में अधिकता करके उसको अशिष्ट वचन बोले, उसके बाद कोत कुछ यानी आपने हंसी हंसी में कुचेष्टा भी कर डाली। अशिष्ट वेद के बाद उसके साथ कुचेष्टा करना, यानी अच्छी चीज तो आपसे बोल के हो नहीं रही है, अब उसमें भी आपने उसको भला बुरा और बोला, वो उसके बोलने के बाद उसकी कुचेष्टा भी कर दी, उसके अच्छे से गुणों का बखान तो नहीं करा आपने, और उसको जो अच्छी चीज थी उसको भी बुरा भला बोल के उसकी कुचेष्टा आपने कर ली, वो हो गया कोत कुच। अब उसके बाद आता है मोखर्य। मोखर्य पे चलेंगे। दुष्टता पूर्वक बहुत बकवास करना, बेकार की, अपने मुख से किसी किसी को खूब सारी चीजें बोलने की आदत रहती है, तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को बहुत बहुत बड़ा चढ़ा के और बहुत बकवास, थोड़ा सा बोलने में उसका काम हो सकता था, पर दुष्टता पूर्वक बहुत बोले जाना कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी उसको अपने मुख से दुष्टता पूर्वक बहुत बकवास करना उसके साथ, बेकार की, तू ऐसा तू वैसा, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, जहां कुछ जरूरत भी नहीं है। यदि आपने व्रत धारण किए हो, अनर्थ दंड व्रत, तो आपको ये सारी जो जबरदस्ती का हास्य, जबरदस्ती के अशिष्ट वचन, जबरदस्ती की कुचेष्टा, जबरदस्ती की बकवास, फालतू की बकवास करे बैठे हैं, जब आप व्रतों में हो तो उस समय का सदुपयोग आपको करना है, पूरा ध्यान रखना है, सीमित शब्दों में मर्यादा में रहकर बात करना है। आप बहुत बकवास कर रहे हो जबरदस्ती की, तूने ऐसा नहीं किया, तूने तो यहाँ वैसा किया था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो दुष्टता पूर्वक आप उसको बोल रहे हो, मोखरी। उसके बाद आता है असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण यानी
बिना विचारे, अ लग गया, समीक्षा यानी किसी चीज की समीक्षा न करना और अधिक प्रवृत्ति कर लेना, यानी कुछ विचार नहीं करना, बिना प्रयोजन के मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति कर लेना, मन से, वचन से और काया से किसी भी प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति कर लेना, अधिक प्रवृत्ति कर लेना। भाई मतलब जो चीज बोलना नहीं चाहिए था, मन में आना भी नहीं चाहिए था, पर उसके प्रति हमने क्या कर लिए, मन में बिना विचारे कि ये कैसा है, हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ विचार भी नहीं किया उसका, और बिना प्रयोजन के हमने मन में उसके बारे में असमीक्षाधिकरण कर लिया। बिना विचारे हमने उसके साथ मन में कुछ अधिक प्रवृत्ति कर लिया, बिना विचारे उसके बारे में कुछ अधिक बेकार बेकार गलत गलत मन में विचार कर लेना, मन में कोई भी चीज आ जाना और समीक्षाधिकरण है, बिना विचारे अधिक प्रवृत्ति करना। और बिना विचारे तो ठीक है, बिना प्रयोजन के, अरे वो थर्ड पर्सन, ना आपका लेना ना देना उससे, कभी आपको ना कभी उसका आपको काम पड़ा है ना पढ़ने वाला है, उसके बारे में आप बोल रहे हो, विचार रहे हो, ना लेना ना देना, ये अनर्थ दंड व्रत हो रहा है। जितनी आपको जहां जिससे कम संपर्क करोगे उतने अच्छे आपके अनुव्रत का पालन होगा। आप ज्यादा संपर्क बढ़ाओगे, अधिक प्रवृत्ति करने में आएंगी, और अधिक प्रवृत्ति तो लोग करेंगे, चलो यहाँ तक तो ठीक है, पर उसमें भी बिना विचारे, कोई विचार ही नहीं करना, अरे कुछ चीज लेन देन ही नहीं है उस इंसान से, क्यों जबरदस्ती उसके साथ हम बकवास करने बैठे हुए हैं। तो ये सब जो हम देखे अभी पांच, कंदर्प, कौतकुच्च, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक, ये अनर्थ दंड व्रत के पांच अतिचार है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। कंदर्प, कंदर्प यानी हम क्या कर रहे हैं, हास्य तो कसाय है, उसके साथ हम अशिष्ट वचन बोल रहे हैं। कौतकुच्च, आपने हास्य तो करा, अशिष्ट वचन भी बोला, फिर कुचेष्टा भी की उसकी, कोतहल करने के जगह कुचेष्टा कर दी। वो इतना अच्छा था, उसका आपको कुतूहल करना चाहिए था कि इतना छोटा बच्चा मंदिर जा रहा है रोज, हमने उसकी कुचेष्टा कर दी कि देखो फलाने का बच्चा तो जाता ही नहीं है। उसके बाद मोखर्य, हमने दुष्टता पूर्वक बहुत बकवास कर दी उसकी, और ऊपर से हमने तो हमने क्या किया, असमीक्षाधिकरण कर लिया, बिना विचारे अधिक प्रवृत्ति करना, कुचेष्टा की, मुखार्य से उसको बहुत बकवास कर ली, और बकवास के बाद उससे अधिक प्रवृत्ति कर ली, जो बिना विचारे बिना काम की, हमने कुछ सोच विचार भी नहीं किया कि ऐसा बोलने से या मन से ऐसा सोचने से इस पे हमारे दोषों में कितनी अमर्यादित शब्दों को हमने कैसे ग्रहण कर लिए, तो हमारे जो अनुव्रत थे उसमें हमें कैसा दोष लग गया। मन में भी आपने विचार कर लिया, मन में भी थोड़े भी कुचेष्टा के भाव आपके आ गए, और फिर वो मन में तो आया ही था, फिर वचन से भी काम कर लिया, वचन में तो आया ही था, फिर काया से उसको मार दिया, या काया से अभी आपने हानि पहुंचा दी, मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति आपने कर ली। भाई थोड़े से में काम हो सकता था, लेकिन आपने उसको अधिक अधिक कर दी, वो असमीक्षाधिकरण। उसके बाद उपभोग परिभोग अनर्थक, उपभोग परिभोग शेयर कर देती, आप लोग को शब्द समझ में आएंगे, शेयर कर। उपभोग परिभोग भोगानर्थक, ये अनर्थ दंड के प्राच। उपभोग माने जो बार बार हमें वस्तु भोगने में आती है, और परिभोग में जिसमें हमारा काम चल सकता है। देखो भोग, उपभोग, परिभोग, तीन चीज को समझिए। भोग जो हम भोजन आदि करते हैं, एक बार करें छोड़ दिए। उपभोग वस्त्र आदि जो हम बार बार ग्रहण कर सकते हैं, फिर धो लिए फिर यूज कर लिए किसी भी चीज को, भोग। उपभोग परिभोग, परिभोग में अपना काम चल सके उससे अधिक और संग्रह हम करते हैं, वो परिभोग हो गया। तो उपभोग और परिभोग की बात यहाँ आई है। अन अनर्थक्य, उपभोग परिभोगानर्थक्य, यानी जितने उपभोग और परिभोग में अपना काम चल होता था, तो भोग को यहाँ क्यों नहीं लिया, भोग तो एक बार वस्तु भोगी और छोड़ देते हैं,
उपभोग हम लोग जो बार बार चीजें, परिभोग में जो हमने संग्रह किया है उसमें जो अतिचार लग रहा है उसकी बाधियां हो रही है। तो उपभोग और परिभोग में अपना काम चल सकता था। 2 जोड़ कपड़े में पर्युषण पर्व में, 2 साड़ी में 10 दिन तक काम चल सकता था, एक आज कल एक धोए फिर पहने। पर हमने क्या किए, 30 साड़ी का नियम रख लिए थे, सुबह दोपहर शाम की। परिभोग उपभोग परिभोग में अपना काम चलता है, उससे अधिक हमने संग्रह हमने कर लिया था। तो ये भी हमारे व्रतों में दोष लगता है। चलो 30 साड़ी हमें जरूरत थी, सुबह दोपहर शाम हमें अलग अलग पहनना है, 30 भी हमें, लेकिन हमने फिर से 40 रख ली हमने परिभोग। 40 साड़ी का 30 में भी काम चल सकता था, 40 का। प्रतिदिन में हमारी 200 साड़ी में, 500 साड़ी में भी काम हो सकता है। हम 1000 साड़ी कर रहे हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, अनर्थ, सब अनर्थ दंड व्रत है ये सब, जबरदस्ती का। आपके यहाँ लाइट शुरू है, पंखे शुरू है, ये मत समझो फ्री की बिजली दिया है हमको केजरीवाल ने, ये दिल्ली वाले, ये मत समझो कि हमारे यहाँ सोलर सिस्टम लगा है, जल रहा है जल रहा है, हमारी तो बिजली सेव हो रही है। आप जबरदस्ती में बिजली, पानी, पानी बह रहा है, आपका नल बह रहा है तो बह रहा है, पानी आपका गिलास जब भरा हुआ है जबरदस्ती फेंक रहे हो, गुंडी में पानी भरा है अधिक भर रहा है फेंक रहे हो, बिजली पंखा जबरदस्ती चल रहा है, आपका 1 सेकंड भी पंखा, 1 मिनट भी जबरदस्ती व्यर्थ का चल रहा, आपके 5-6 रुपए यूनिट के हिसाब से खर्च होते हैं, ये आप समझ लीजिए। एक कमरे में बैठे हो, दूसरे तीसरे कमरे की लाइटें सब बेकार में जल रही है, आपको पता नहीं रहता किस प्रकार से हम अनर्थ दंड व्रत कर लेते हैं, किस प्रकार से अतिचार कर लेते है। हमारी जो प्रतिदिन की उपभोग परिभोग की सामग्री है, हमारा जिसमें जितना काम चल सकता है उससे अधिक का संग्रह करना, ये सब अनर्थ दंड व्रत में आ जाते हैं। हमें पांचों भी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कंदर पोत कुच्च मुखर्य और समीक्षाधिकरण उपभोग परिभोग गाणथक्य, इस सब चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तब हमारा अनर्थ दंड व्रत का पालन अच्छे से होगा। जो हमारे 5 अनुव्रत है उसका अतिचार रहित पालन होगा। यहाँ आचार्यों ने मात्र अतिचार को लिया है, जिसमें समझाने की कोशिश की अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार 4 है, लेकिन अतिचारों को बताया है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी फैसिलिटी है, यहाँ पे थोड़ी लाइफलाइन है कि आप अपने चीजों की संभाल कर सकते हो, प्रति समय आप उसको ध्यान रख सकते हो, मेरे इतने नियम है, मेरी इतनी मर्यादा है, मेरी इतनी वस्तु है, उसमें आप मर्यादा में रहकर काम करें। अमर्यादित हो रहे हो तो उसको वापस आप अपने स्वभाव में लौटो, अपने मर्यादा में लौटो, यहाँ पे आपको चांसेस है सुधारने के, प्रतिक्रमण कर लो, माला दे दो, पूरे चांसेस है, अनाचार में कोई चांस नहीं है। अतिक्रम में आपको बहुत सारी फैसिलिटी है, आपसे अनर्थ दंड व्रत हो रहा है उसको आप सुधार सकते हो, आपसे कुछ किसी से दुष्टता पूर्वक बात हो गई, आप उससे क्षमा याचना कर सकते हो, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपके पास है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अतिचार। इसमें अतिचार हो रहे हैं लेकिन सावधानी की भी आपको संभावना है। अब आगे हम चलेंगे, क्या टाइम होगा, टाइम तो हमारा 8-10 हो गया है, 32 तक हो गए। कल हम लेंगे, हमने 3 गुणवत को आज समझा, 3 गुणवत में देशवत दिग्वत अनर्थ दंड व्रत के अतिचार। कल हम जो लेंगे वो 4 हमारे जो आते हैं, 3 दिग्वत और जो 7 सील है उसमें सामायिक, क्रोशोदुपवास, भोग परिभोग, अतिथि संव्यान, ये जो 4 है उसको हम कल समझेंगे। हमने 5 अनुव्रत के अतिचार समझे, दिग्व्रत के 5 समझे, देशव्रत के, अनर्थ दंड व्रत के, अब सामायिक व्रत के 5 अतिचार हम कल से समझेंगे। 3 गुणव्रत हो गए, अब कल से 4 शिक्षा व्रत के अतिचार। 7 सील है, 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत, ये 7 सील है,
आज 3 गुणवत्त के बहुत अच्छे 5-5 अतिचार 15 समझे, 25 पहले समझे, 25 और 15 40 हो गए। अब कल सामायिक के 5-5 समझेंगे, 60 अतिचार है, 20 और हम कल समझेंगे। काय के 3 गुणवत्त और 4 शिक्षावत, 4 शिक्षावत के 5-5, सामायिक के प्रोत्सोत्तोपवास, भोग परिभोग और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। कल 20 हमें समझना है। तो इस प्रकार से हम अतिचारों को समझ के जो हमारे आजकल व्रत चल रहे हैं उसका हम निर्दोष पालन करने की पूरी पूरी कोशिश करें। इसका मतलब ही ये है कि सावधान, हर समय आपको सावधान रहना है, सजग रहना है। अब हम बोनस का जीवन जी रहे हैं, अभी जो हमारी जीवन है ये हमारा बोनस का जीवन चल रहा है। इसमें हर पल हमें सोच समझ के कदम रखना है और सावधानी से हमें इसमें आगे बढ़ना है अपने जीवन में। पता नहीं किस समय हमारा अंतिम समय हो, हमें नहीं पता। हर समय सजग रहो, सावधान रहो, बिना दोषों के अपने व्रतों का पालन करो, अतिचार से बचो। इसी भाव के साथ बोलेंगे द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। प्रतिक्रमण करा दीजिए, करा दीजिए। मधु सिंघवी जी करा रही हो प्रतिक्रमण।